करम मेरे खोए डालो, मैं शरणा तो ही। संगत जी, आज बाबा जी का डेरे में भंडारा था। आज 5 नवंबर है और आज के दिन ये सर्दियों का पहला भंडारा था। और आज बाबा जी करीब 9:30 बजे स्टेज पर आए। और जब बाबा जी स्टेज पर आए और तब पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, सतगुर दया करे सुखदाता। और उसके बाद बाबा जी ने करीब 1.5 घंटे के लिए सत्संग फरमाया। और आज सत्संग में तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी ली गई। बाणी थी, नाम में ही ते सब कुछ होया। इस बाणी पर जो अनमोल वचन फरमाए गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहले तो सत्संग में ये फरमाया गया कि जे जो अलग अलग धर्म हैं, जे हमारी कमजोरियों और ताकतों को देखते हुए बनाए गए हैं, जिनसे हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान सकें और उनको और बेहतर बना सकें। पर हमने क्या किया, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया, पर उन चंद पहलुओं को पकड़कर उसी को धर्म समझ लिया, उसी को परमार्थ समझ लिया। इस पर उदाहरण देते हुए फरमाया कि समझो जैसे एक छोटा बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उसके माँ बाप उसकी ट्यूशन रख देते हैं, पर अब वो बच्चा अपनी सारी तवज्जो अपने उस कमज़ोर विषय पर लगा दे और बाकी सब्जेक्टों को भूल जाए, क्या ऐसे वो पास हो पाएगा? उसे पास होने के लिए सभी विषयों में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो बच्चा पास होगा। ऐसे ही हम हैं। अगर हम चंद पहलुओं को पकड़कर परमार्थ पर चलने की कोशिश करेंगे तो ऐसे हम सफल नहीं हो पाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। और इस शब्द में तीसरी पातशाही ने शुरुआत ही देखो कहाँ से की है, नामे ही ते सब कुछ होया। फरमाया गया कि इस शरीर के अंदर जब तक नाम है, या फिर इस सृष्टि के अंदर जब तक नाम है, इसकी बुनियाद तभी तक की है। जब इसमें से नाम को निकाल लिया जाएगा तो इसका कोई वजूद नहीं बचेगा। फिर गुरबाणी की तुक फरमाते हुए कहा, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। कि इन जीवों की उत्पत्ति उस नाम से हुई है। जे जो खंड ब्रह्मंड हैं, जे भी नाम के जरिए ही पैदा किए गए हैं। वो कुल मालिक जब चाहे अपनी मौज में इनमें से नाम को अलग कर ले और इनकी हस्ती को मिटा दे, और जब चाहे उन्हें फिर से पहले जैसा कर दे। फिर आगे तुक में फरमाया गया, बिन सतगुर नाम ना जापे। फरमाते हैं कि सतगुरु के बिना हम नाम को नहीं पा सकते। गुरबाणी में भी आता है, इस जग में नाम अलग है, बूझे बिरला कोई। पर हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर फरमा रहे हैं कि इसका जाप कर लेते हैं, इसका जाप कर लेते हैं, जे नाम है वो नाम है। पर इनको लिखने वाले पवित्र पुरख तो फरमाते हैं, इस जग में नाम अलग है, बूझे बिरला कोई। अब जहाँ पर सोचने की बात है कि अलग का क्या मतलब होता है। अलग होता है जिसे कोई खोज नहीं पाता। सोचने की बात है। नाम में ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम ना जापे। कि सतगुरु के बिना हम उस नाम को पा नहीं सकते। फिर आगे हमारे मन में ये भी प्रश्न उठता है कि हमने नाम पाना ही क्यों है। फिर वो खुद ही आगे इसका उत्तर देते हैं कि गुर का शब्द महारस मीठा। हम अक्सर खड़े होकर फरमाते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मन हमें विकारों में ले जाता है। आप फरमाते हैं
कि गुर का शब्द इतना मीठा है कि वो दुनिया की लज्जतों को फीका पा देता है। जब आप नाम को पा लेते हैं तब आप मन के गुलाम नहीं होते, मन आपका गुलाम होता है। नाम को पा लेने से फिर जब चाहें जैसे चाहें आप अपने मन को चला सकते हो। ये वक्त आता तब है जब नाम और नामी एक हो जाते हैं, पर हम अपने मन के पीछे लगकर अपने इस जन्म को कौडी बदले गवा देते हैं। फिर आगे आप फरमाते हैं कि गुरमुख होवे ता एको जाने, होम में दुख ना संतापे। इसमें फरमाया गया कि गुरमुख वो होते हैं जो अपने मन के पीछे नहीं लगते, और मनमुख वो होते हैं जो अपने मन का कहना मानते हैं और गुरु की मत को नहीं अपनाते। फिर आगे फरमाया गया कि सेवक कौन है। सेवक वो होता है जो सतगुरु का सिमरन करता है और सिमरन करते हुए कि ज़िंदगी में आए दुखों सुखों को सतगुरु का भाना मानकर स्वीकार करने लगता है। आगे तुक आती है, साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए। आप फरमाते हैं कि वो शब्द ही सच है और उसकी सिफत सच है और उसे कोई सच्चा ही अपने अंतर में समा सकता है। तो फिर आगे फरमाते हैं, हुक्म होवे ता निर्मल होवे, होमे विचों जाए। आपने फरमाया कि देखो, गुरबाणी में देखो, एक ही हुक्म है और वो हुक्म है, एको नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बजाए जियो। आप फरमाते हैं कि देखो, पूरी बाणी में सिर्फ नाम सिमरन का हुक्म है। अगर हम इस हुक्म को मानेंगे तो निर्मल हो जाएंगे, क्योंकि आप ही फरमाते हैं, हुक्म होवे ता निर्मल होवे। अगर हुक्म में रहेंगे या हुक्म होगा तब ही निर्मल होंगे। आपने तो बाणी में जगह जगह पर फरमाया है कि नानक के घर केवल नाम। फिर बाबा जी ने एक वाक्य फरमाया जो कि श्री गुरु नानक देव जी का था कि आप उदासियों में साधुओं के साथ मिले, आपस में वार्तालाप करने लगे और जब उनको थकावट महसूस हुई तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा समय आराम फरमाते हैं, और आराम के नाम पर उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के आगे सोम रस पेश किया। तो जब बाबा जी ने पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा कि ये सोम रस है, इससे सारी थकावट दूर हो जाती है। तो फिर श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि मैं तो हर समय तरोताज़ा रहता हूँ, मेरे पास तो ऐसा रस है जो मुझे हर समय चढ़ा रहता है। उन्होंने पूछा, ये कौन सा रस है? तो फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, मुझे ये रस हर समय चढ़ा रहता है। इससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि वो नाम कितना अमूल्य है और कितना दुर्लभ है। अब हमें भी उस नाम से जुड़ना चाहिए। संगत जी, हम अपने चैनल पर बाबा जी के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो सुनना पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।